अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम रैम के सेगमेंट्स को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को समझने के लिए, और आगे असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए जो है वो हमें रैम को और उसके सेगमेंट्स को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर जो है वो क्या क्या काम जो है वो हो रहा होता है। रैम के अंदर बेसिकली जो है वो हमारे पास 6 सेगमेंट्स होते हैं। अभी के लिए जो है हम कहते हैं कि फ़िलहाल जो है वो 6 सेगमेंट्स ही हैं। जब हम असेंबली लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि रैम के अंदर जो है हमारे पास सेगमेंट्स कैसे बनते हैं, और वाकई में 6 सेगमेंट्स होते हैं या 6 से ज़्यादा भी जो है वो सेगमेंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेगमेंट्स अभी हमारे पास हैं 6 सेगमेंट्स। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कोड सेगमेंट, फिर आता है डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा, हीप और स्टैक सेगमेंट। ठीक है। तो कोड सेगमेंट में क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, लाइक C++ का कोड है, तो उस सारा का सारा कोड जो है वो सारा कोड सेगमेंट के अंदर जाता है। इस कोड सेगमेंट का ही नहीं बल्कि इन तमाम जितने भी सेगमेंट हैं उनका साइज़ 16 से 64 किलोबाइट्स के दरमियान होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डाटा सेगमेंट आ जाता है। डाटा सेगमेंट के अंदर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट, स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स जो है उन डाटा जो है वो हमारे पास स्टोर होता है, लाइक उनकी डाटा टाइप, उनकी लोकेशन, उनको जो एड्रेस, उनको जो लोकेशन एलोकेट होती है वो यहाँ डाटा सेगमेंट के अंदर जो होती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट आता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर जो है वो अगर कोड सेगमेंट से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, लाइक 64 किलोबाइट से जो है वो एक्सीड कर जाए, तो हमारे पास जो कोड है वो सारा एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीप और स्टैक सेगमेंट्स होते हैं। हीप जो है रैंडम एड्रेसेस एलोकेट करता है वेरिएबल्स को, जबकि स्टैक जो है वो सीक्वेंशियल एड्रेसेस जो है वो स्टोर करता है। हीप और स्टैक को जो है हम और भी फर्दर देखेंगे कि हीप और स्टैक बेसिकली काम कैसे करते हैं और इनकी अंदर जो है वो डेटा स्टोर कैसे होता है। हीप में रैंडम एड्रेसेस स्टोर करते हैं, और जब भी हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट हो रही होती है। जबकि अगर जब हम इंटीजर a = 5 या इंटीजर नंबर 1 = 5 करते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टैक के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है। अब एक और चीज़ हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कहते हैं सिंबल टेबल। सिंबल टेबल जो है उसके अंदर हमारे पास सारा वेरिएबल का डेटा पड़ा हुआ होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे पास जो है पीछे मेमोरी के अंदर एक सिंबल टेबल बन जाता है। क्या क्या चीज़ें बेसिकली सिंबल टेबल कंटेन करता है, इसको जो है हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है सिंबल नेम, लाइक वेरिएबल का नाम क्या है या फंक्शन का जो नाम है वो क्या है। इंटीजर ए वेरिएबल का नेम है या फंक्शन का नेम गेट ए है, गेट नंबर है, कुछ भी जो भी नाम है वो पहली चीज़ तो वो आ गई, सिंबल नेम आ गया। ठीक है। उसके बाद उसकी डाटा टाइप है कि जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, क्या वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है, क्या उसकी जो है वो डाटा टाइप है। तीसरी चीज़ है उसका एड्रेस, कि वो जो स्टैक के अंदर या हीप के अंदर वो किस एड्रेस पे जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये भी जो है वो हमारे पास सिंबल टेबल के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास उसका स्कोप है कि सिंबल जो है वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, लाइक उसका स्कोप लोकल स्कोप है, नॉन लोकल स्कोप का वेरिएबल है, या वो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। उसके बाद उसकी विजिबिलिटी है कि सिंबल जो है वो कहाँ का विजिबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है। उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिंबल जो है वो रीड ओनली है या राइट ओनली है। उसके बाद फंक्शन का सिग्नेचर आ जाता है। फंक्शन सिग्नेचर से मुराद ये है कि उसके अंदर जो है वो कितने पैरामीटर्स हैं, उनकी टाइप क्या है, और ये कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है। ये भी इनलाइन और नॉट के जो फंक्शन है वो इनलाइन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास सिंबल टेबल के अंदर जो है वो आती है। इनको जो है हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि सिंबल टेबल क्या होता है। और जब हम कोड्स लिखते हैं तो हमारे
कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि ये जो डाटा वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो बेसिकली बिहाइंड द सीन्स काम कैसे कर रहा होता है। इसको देखने के लिए जो है मैंने सिंबल टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सिंबल टेबल यूजुअली जो है वो ऑब्जेक्ट की फाइल में बनता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हमें डीबगिंग करनी होती है या कोई एरर फाइंड करना होता है तो उसमें जो है ये हमारे जो है बहुत काम आता है। कंपाइलर जो है इसी से हमें देख के बताता है कि हमारे पास किस लाइन के अंदर एरर आ रहा है। तो ये सिंबल टेबल का बेसिकली जो है वो पर्पस है और उसकी वर्किंग है। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो बस यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।